अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ज़ुबैर खान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। आज के प्रोग्राम के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में मशहूर शायर मुबारक सिद्दीकी साहब के फ़लस्तीन के बारे में चंद अशार हैं जो कि सेल्फ़ एक्सप्लेनेटरी हैं। दूसरे हिस्सा में इमरान खान साहब के बारे में चंद निकात पेश किए जाएंगे और इस तरह प्रोग्राम के तीसरा हिस्सा में एक मोहतरमा पाकिस्तानियों से मुखातिब होकर अपना पैगाम दे रही हैं, वो आप सुन सकते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले सुनिए मशहूर शायर मुबारक सिद्दीकी साहब के अशार जो कि उन्होंने फ़लस्तीन के बारे में कहे हैं। कहना कि कल जब अदालत लगी कातिलों में तुम्हारे भी नाम आएंगे, उनसे कहना कि कल जब अदालत लगी, उनसे कहना कि कल जब अदालत लगी कातिलों में तुम्हारे भी नाम आएंगे। अपने एटम बमों को बचा के रखो, रोज़े महशर तुम्हारे ये काम आएंगे, रोज़े महशर तुम्हारे ये काम आएंगे। इसलिए भी लहू से मैं रंगीन हूँ, कोई यूरोप नहीं मैं फ़लस्तीन हूँ, कोई यूरोप नहीं मैं फ़लस्तीन हूँ, कोई यूरोप नहीं मैं फ़लस्तीन हूँ। मुझ पे बारूद की खुल के बारिश करो, मेरे वारिस नहीं है मैं गमगीन हूँ। मुझ पे बारूद की खुल के बारिश करो, मुझ पे बारूद की खुल के बारिश करो, मेरे वारिस नहीं है मैं गमगीन हूँ, मेरे वारिस नहीं है मैं गमगीन हूँ। कोई यूरोप नहीं मैं फ़लस्तीन हूँ, कोई यूरोप नहीं मैं फ़लस्तीन हूँ। प्रोग्राम के दूसरा हिस्सा में अब कुछ बात इमरान खान साहब के बारे में। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इमरान खान साहब को साइफ़र केस में 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। इमरान खान ने अपने साथ और अपनी पार्टी के दीगर अरकान के साथ होने वाले वाक़यात या हालात का बारहा खुद ही तज़किरा किया हुआ है मुख्तलिफ़ मौक़े पर, और आप अब जो अगला प्रोग्राम है उसमें देखेंगे और इससे इत्तेफाक करेंगे कि जिस तरीके से इमरान खान साहब इन हालात या वाक़यात के बारे में तज़किरा करते रहे हैं मुख्तलिफ़ औक़ात में, ये हालात और वाक़यात बिल्कुल उसी तरह पेश आ रहे हैं। तो अब आपको सुनाते हैं कि इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ़ औक़ात में क्या कहा था। मौजूदा हुक्मरान जो हैं वो इस मैच को इस तरह खेलना चाहते हैं कि इनके अपने एम्पायर हों, अपने सेलेक्टर हों, अपनी पिच हो, अपना थर्ड एम्पायर हो। मैच के दौरान ये कानून भी बदलते रहेंगे और अपनी मर्ज़ी की तरमीम करते रहेंगे और इनकी जो मुखालिफ टीम है उसके कैप्टन को ये जेल में डाल देंगे और मुखालिफ टीम के अच्छे खिलाड़ियों को मुकदमे बनाकर उनको किसी न किसी रंग में खेल से बाहर कर देंगे और बाज़ को तो फिर पुलिस की मदद से मारपीट भी करके उन्हें अनफिट कर देंगे। और जब इनकी हरकतों की वजह से ये समझा जाएगा कि अब इमरान खान की टीम बिल्कुल नाकारा हो गई है, तो फिर वो 12वें खिलाड़ी को जो कि इस वक्त लंदन में बैठा है उसको दावत देंगे और वो इस चीज़ का पूरी तरह यकीन कर लेगा कि अब उसके इक़्तिदार की राह में कोई रुकावट नहीं रह गई, तो वो 12वां खिलाड़ी इस मुल्क में आ जाएगा। तो नाज़रीन, अब प्रोग्राम के इस तीसरे और आखिरी हिस्सा में ये एक मोहतरमा है जो पाकिस्तानी कौम को एक पैगाम दे रही हैं। ये सुन लें कि क्या कहना चाह रही हैं और किस तरीके से कह रही हैं। सामी अल हादी ने जिस तरह से एक ट्वीट की जिसमें कहा गया कि इमरान खान को आर्मी चीफ साहब सिर्फ एक दिन के लिए छोड़ दें ताकि वो आवाज उठा सके फ़लस्तीन के लिए, फ़लस्तीन के निहत्ते शहरियों के लिए, मुसलमानों के लिए, किबला अव्वल के लिए, मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। जनाब, फ़लस्तीनियों ने ये आवाज नवाज शरीफ को नहीं लगाई, फ़लस्तीनियों ने ये आवाज आर्मी चीफ को नहीं लगाई,
फलस्तीनियों ने ये आवाज शहबाज शरीफ को नहीं दी, फलस्तीनियों ने ये आवाज बिलावल भुट्टो को नहीं दी, फलस्तीनियों ने उस नाम नेहाद मौलाना फजलुर रहमान को ये नहीं कह के ललकारा, अपनी मदद के लिए नहीं बुलाया। और किसने बुलाया? सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को बुलाया। तो जनाब ये आप सोचिए कि आपने जिस शख्स को कैद में रखा हुआ है वो कितना बड़ा नगीना है। और मुसलमानों आप भी सोचिए, पाकिस्तानियों आप भी सोचिए, ये 25 करोड़ का मुल्क जो है ये अपने उस लीडर का तहफ्फुज नहीं कर पा रहा जिसको बाहर की कुव्वतें, जिसको दूसरे मुमालिक हाथों पर उठाए हुए हैं, हथेली का छाला बनाकर रखे हुए हैं, अपनी पलकों पर बिठाए हुए हैं। और अगर पाकिस्तानियों, अगर आपने इस कीमती हीरे का तहफ्फुज नहीं किया, इसकी जान की हिफाजत नहीं की, तो एक बात याद रखिए, पाकिस्तान में भी फलस्तीन जैसे हालात पैदा होंगे, पाकिस्तान में भी उस जबर की, उस जुल्म की वही दास्तानें दोहराई जाएंगी। और यहाँ पर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी जन्म नहीं लेगा, यहाँ पर कोई टीपू सुल्तान जन्म नहीं लेगा, यहाँ पर दोबारा कोई इमरान खान भी जन्म नहीं लेगा। फिर आप लोग दोनों हाथ मलते हुए रह जाएंगे और सिर्फ अफसोस ही करते रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।